आप तमाम लोगों ने जो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, आपने, सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब ने, जुनैद अकबर साहब ने, फैसल अमीन ने, तो ये क्या आप लोगों को इस सारी थॉट प्रोसेस की रीडिंग समझ में आ गई है? क्योंकि लिमिटेड कम्युनिकेशन होती है खान साहब से और जितना टाइम होता है उसमें जो मेन पैगाम है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड? इज़ इट फेज़ वन ऑफ समथिंग कि जो बड़ा एक पैमाने पे आप सिस्टम को शेक करने जा रहे हैं? आगे अगला मरहला MNAs का रेजिग्नेशन हो सकता है या ये फ़िलहाल इधर तक ही है बात? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा डिस्कस नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबरान हैं, पार्लिमानी पार्टी के, वो ये जानते हैं। इसी 2-3 महीने पहले, अगर आपको याद होगा, तो मैं खुद 1-2 टॉक शोज़ में ये सजेस्ट कर चुका था कि जो हालात हैं और जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर हमारी कमेटियों के जो चेयरमैन हैं, उनको उनके कामों से रोका जाता है और बड़ा इनइफेक्टिव सा वो सारा सिलसिला है, तो हमें तो उस पार्लियामानी ओवरसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टी को भी नहीं है, इस मुल्क को भी नहीं है, इमरान खान साहब की ज़ात को भी नहीं है। तो उस हवाले से हम पहले बातचीत करते रहे हैं। फिर खान साहब ने भी इसको महसूस किया और महसूस करने के बाद जो फैसला लिया, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ह्यूमन राइट्स कमेटी अहम तरीन, हमारे लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वो हैसियत नहीं है जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की है। आपको याद होगा, पिछली दफ़ा बिलावल जरदारी साहब उसके चेयरमैन थे और एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जहाँ बड़ी आम है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ बड़ी आम है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी कमेटी के पार्टी के पास अगर ये हो तो ये बड़ा अहम होता है। तो हमारे पास थी, मगर उसमें हुआ क्या कि चेयरमैन एजेंडा इशू करता, सेक्रेटेरिएट उसको कैंसिल कर देता। चेयरमैन जो है वो किसी को कॉल करता है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसकी मीटिंग कैंसिल कर दी जाती 1 दिन पहले सेक्रेटेरिएट की तरफ से। यहाँ तक हुआ कि उस कमेटी के सेक्रेटरी जो मुलाजिम होते हैं नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने चेयरमैन हामिद रजा साहब को कहा कि जी मेरा तबादला करवा दें या मुझे आप रिलीज अच्छा। कर दें, मेरे पे बड़ा प्रेशर है। मतलब है कि वो अगर आईजी को या किसी डीआईजी को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से या जेलर को या वो अडयाला जाने के लिए, देखिए ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो जेलों के दौरे भी करती है हाँ और जी, उसके बिल्कुल। बारे में, और ये माजी में रहा है और केसेस टेकअप करती हैं, सुओ मोटो लेती हैं। तो इनको तो उन्होंने काम नहीं करने दिया। आप जो मसाइल हामिद रजा साहब के लिए रहे बेसिकली वो, और फिर उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यही रेलवे की कमेटी राय हसन नवाज साहब के पास थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर उसके बाद जो एक सीट हमारी खाली हुई थी उस पे जो है वो आदिल बजई के लिए नाम दिया गया था, मगर वो आखिरी दिन तक मटेरियलाइज नहीं किया, इन्होंने उसको वो नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको याद होगा मेरे नाम पे 9-10 महीने तमाशा लगाया रखा, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या लिखा हुआ था। तो इन्होंने थ्रेट के जी हम मुफद्दुल रहमान को बना देंगे या नूर आलम को आपको बना तो शेख देंगे, साहब फ्रॉड कर पिछले देंगे। दिनों एक और तलवार भी लटका दी थी आपके ऊपर, तो नाअहल करने का भी आपको तो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था। हाँ, अच्छा, मजे की बात यह है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये बड़ा प्रेशर था पार्टी पे और खान साहब पे कि ये सरकारी गाड़ियां, दफातर और ये वो, मतलब इन कमेटियों का शायद चेयरमैनों को खुद इसकी ज़ात तक तो फायदा हो जाए कि जी अपने किसी काम के लिए फोन कर लें तो उनका को काम का को ऑनर हो जाए, बाकी उसका पार्टी का या मुल्क को या पार्लियामेंट को कोई फायदा नहीं था। तो व्हाटएवर डिसीजन वाज टेकन बाय खान साहब, उसकी तौसीक हुई और वो बिल्कुल ठीक था। है। और आप देखें कि हम आपने सिर्फ 3-4 लोगों के नाम लिए हैं, बाकी सब के भी, हामिद और रजा भी साहब होंगे का भी, बिल्कुल। सबके वो पार्लियामानी जो पार्टी है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में सब ने अपने में वो शेयर किए हैं, मेजॉरिटी ने कर दिए हैं और वो सब जो है वो डोगर साहब को जो हमने भिजवा दिए हैं। तो वो तुम सारे, तो किसी ने क्या, खान ने कह दिया नहीं रहना जी, तो ठीक है। फिर अच्छा, अब इसमें ये जो कंफ्यूजन है इसको भी जरा क्लैरिफाई कर दें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी खान साहब ने शामिल किया था या ये गौहर जी, साहब खान ने? साहब के अल्फाज आप देख लें, खान साहब की ट्वीट में कि पार्लियामान की तमाम कमेटियों से। अब ये अच्छा। कौन से अल्लामे हैं, ये कौन से आइंस्टाइन हैं, कौन से ये नीम हकीम हैं जिनको पार्लियामान की कमेटी का समझ नहीं आ रहा? पीएसी क्या पार्लियामान से बाहर है? सही है। मतलब एवें वेले बैठे ने, हाथे फोन है, ठोकी आओ जो दिल करता है, क्या पार्लियामान से बाहर है? नहीं बाहर है। आपने उस जुडिशल कमीशन की बात की, इफ इट फॉल्स अंडर द पार्लियामान तो बस ठीक है, ठीक है। कोई इफेक्टिवनेस नहीं है उसकी, तो एक सिंपल कुलिया दे दिया गया है। अच्छा, और फिर इस्तीफे इनके भी होंगे, गौहर खान साहब और अली जफर साहब के भी? अगर वो फॉल करती है उसमें तो बिल्कुल होंगे। जुडिशल कमीशन जी, तो यही तो पूछ रही हूँ, कंफर्मेशन ले रही हूँ मैं आपसे।
हाँ बिल्कुल, अगर वो फॉल करते हैं तो उसमें होंगे, उसकी लीगल पोजीशन वो देख लेंगे। कोई अच्छा। देखें, लोगों को तो इस पे बहस ही नहीं करनी चाहिए शिफा। बात ये है, इमरान खान ने कह दिया, गल मुकी, उस बाद कोई उफ इफ एंड बट्स हैं ने, कोई इफ एंड बट्स नहीं। ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आप लोगों ने अपना टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है स्पीकर को कि किस वक्त तक इंटीमेट करना है? 24 घंटे, 48 घंटे, एक नहीं नहीं, हफ्ता, हमने सारा, या हमने उसको दे दिया है। देखिए आज कमेटियां थी, आज हम उसमें नहीं गए। हम्म, नहीं गए? नहीं गए, बात खत्म हुई। वो दे दिए हैं चीफ विप को। चीफ विप जाके मेरे ख्याल में यकम को शायद इजलास है, वो चीफ विप जमा करा देगा सारों को। पहले सेक्रेटरी में दे की फर्क पैदा ठीक है। अच्छा, अब इस जाना ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए कि इसके दो पहलू हैं। एक आप लोगों का फ़ायदा या नुकसान है, और एक गवर्नमेंट का फ़ायदा या नुकसान है इस सारी कार्रवाई से। आप लोगों का तो ये है कि भाई ठीक है, गिला शिकवा है कि भाई ना हमें कोई स्पेस दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारे लोगों को नाअहल कर रहे हैं, हलीमा खान साहिबा के बेटों को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये सारा तो आप लोगों के साथ जो भी है वो चल रहा है। इसकी बुनियाद पे आप लोगों ने अपना एक डिस्प्लेजर शदीद किस्म का ये शो कर दिया ये करके। अब गवर्नमेंट के ऊपर आपको क्या लगता है, इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, आया है? बड़ा इम्पैक्ट। देखें, बंदा बेशर्म हो जाए और महसूस ना करे तो वो तो दूसरी बात है, ठीक है जी, उसका तो हम इलाज कर नहीं सकते हैं। मगर हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हाईली डिपेंडेंट है दूसरे मुल्कों की इमदाद पे, दूसरे मुल्कों की मेहरबानी पे, खाने पीने की अशिया से लेके डॉलर तक, जिससे ये इस मुल्क को चला इस रहे वक्त तो हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग का रोला भी पड़ा हुआ है हमें, जो हालात हमारे ठीक है जी, मौसम के चल हाँ, रहे हैं। तो उसमें फिर ये हालात हैं कि, और फिर सारी दुनिया को पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपका क्या ख्याल है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, एनजीओज है, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने बाकायदा आपके इलेक्शंस पे रिपोर्ट्स की हैं। तो ये जब इनकी क्या इज्जत, क्या एहतराम होगी जिस सिस्टम के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये इट्स फर्स्ट फेज है। इससे पहले कि आप सवाल पूछें, आपने अपने इंट्रो में बात की है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है। इस वक्त तक फिलहाल उस हवाले से कोई बात नहीं है, नेशनल असम्बली के या असम्बलियों के इस्तीफों के हवाले से कोई बात नहीं है। मगर अगर ये इस्तीफे आए हैं तो खान जब दूसरे इस्तीफों का कहेगा तो वो भी आ जाएंगे, उस पर भी 1 मिनट लगेगा। और अगर ये हम सिस्टम में से निकल जाते हैं तो फिर इस सिस्टम की क्या औकात रह जाएगी वो आपको भी पता है। और फिर जमहूरियत तो आगे शैम जमहूरियत है, फॉर्म 47 की जमहूरियत है, इनकी क्या हैसियत ठीक है, है। ये किस मुंह से दुनिया में चलेंगे, ये किस मुंह से हुकूमत चलाएंगे, क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इसकी लेजिटिमेसी क्या अच्छा। होगी। मतलब एक रौले ही रौले ने आंदे वास्ते। अभी तो देखे आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा। इन्होंने की समझा ठीक है। कि साढ़े बंदियां नूं सजावां दे के ते घर बिठा छड्डणगे या जेलों में डाल देंगे। तो इस तरह तो आपका ख्याल है किस तरह ठीक है, तो यानी कि मुल्क और आपने हुकूमत अनअनाउंस रियासत तरीके से करती है। ये कह दिया है कि ये फेज 1 है, जिस तरह मैं समझ रही हूँ कि भाई ये फेज 1 होना है, इसके बाद फेज 2 भी आएगा और मुख्तलिफ कहीं वो इमरान फेजेस खान आएंगे। है, वो कोई पता लगता है कल की अनाउंस कर दे। अच्छा। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है, जो हुकूमत से कल हमारी बात हो रही थी, शायद खटक साहब भी प्रोग्राम में बैठे थे कल, राना एहसान अफजल साहब कहते हैं कि ये बेशक इस्तीफे दे दें, ठीक है, इनका अपना फैसला है, लेकिन अगर ये अपनी स्पेस छोड़ेंगे तो फिर वो स्पेस कोई और कैप्चर कर लेगा। ये स्पेस की भी कोई फिक्र है आप लोगों को? स्पेस इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। इमरान खान के एमएनए सारा सिस्टम छोड़ के चले जाए, एमपीए छोड़ के चले जाए, उनकी सिस्टम जितना एक्सपोज हो गया है, उसके बाद जो गुंजाइश रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। लोगों को हमारे साथ होता हुआ जुल्म भी नजर आ रहा है, लोगों को हमारे साथ होती हुई ज्यादती भी नजर आ रही है। लोगों को, आम वर्कर को 25-25 साल की जो नामालूम उसमें उठा के सजाएं दी, जो एमएनएस को 10 साल की, ये तो अनप्रेसिडेंट है इस मुल्क की तारीख के अंदर। तो आप क्या क्या ख्याल है स्पेस, ये ऑलरेडी 47 के ऊपर बैठे हैं हमारी स्पेस लेके, आपका क्या ख्याल है? आज फ्री हैंड दें, आज दे दो। ये जिन सीटों पे ये बैठे हैं ना फॉर्म 47 वाले, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एमएनए, आप ये सीटें खाली कराएं, रियासत और हुकूमत इसमें मुदाखलत ना करे, हम देते हैं इस्तीफे, इलेक्शन कराएं। मैं कहता हूं इनके बखिए उधर जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे ये कहाँ है और कहाँ नहीं है। कोई अच्छा। स्पेस, किसी की स्पेस होती है दिल में। जिस दिन ठीक है। इमरान खान वापस आएगा, या जिस दिन देखे हर रात, हर अंधेरे की रोशनी है, हर रात की सुबह है, चाहे डिक्टेटोरियल रिजीम्स रहे हैं, चाहे सियासी डिक्टेटर्स रहे हैं, चाहे कब्जा से आने वाली रहे हैं, जब भी वो उनका जवाल आया है, जब वो जाते हैं तो जिन कुव्वतों को दबाया जाता है वो नहीं आती, हमेशा आती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि सदा शाही तो सिर्फ मेरे अल्लाह दीजिए, सदा शाही मेरे अल्लाह दिए, अच्छा, और उसके अलावा सबकी बारी आनी है। तो आपका क्या ख्याल, स्पेस किसी की कोई नहीं ले सकता जी।
अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये अभी आर्गुमेंट है, ये बड़े वीक आर्गुमेंट देते हैं नून लीग वाले, और क्योंकि मर रहे हैं ना, अगर हम इस्तीफे दे के निकल जाते हैं सिस्टम में से तो क्या इनके पल्ले रह जाएगा ये आप देखिएगा अच्छा, जब वैसे टाइम उन्होंने आएगा। कोई आप लोगों को पैगाम भिजवाया नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं की कहीं से कि भाई अभी ये ना करें, हमारे साथ बैठ जाएं? वो मुज़ाकरात की बात बड़े अरसे से बेचारे नहीं, दोबारा कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ उसकी बात की है ना, अभी तो हमने कोई नेशनल असेंबली के या सूबाई असम्बली के इस्तीफे की तो बात ही नहीं हुई ना। जी जी, वो तो बात खान ने भी नहीं की, हम भी नहीं कर ठीक रहे है, हैं। अभी तो सिर्फ स्टैंडिंग कमेटियों के ठीक है, है, कल ही फैसला हुआ है। मगर हाँ, मसालियत मसले के हवाले से जो है उनके पैगामात पिछले चंद दिनों से आ रहे हैं, जिस पे हमने उनको कहा है कि देखें, बात ये है कि अच्छा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब तक ना हो तो ये मसालियत के पैगामात अच्छे नहीं लगते हैं। एक ठीक तरफ है, तो 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं हमारे लोगों को, इस दौरान आप कौन सी नेगोशिएशन की बात करते हैं और कौन सी मसालियत की बात करते हैं? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगी तो खान से आप लोग खुद बात कर लीजिएगा। देखिए, खान कभी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं था, मगर जब भी वो एहतजाज की बात करता है, आप मुज़ाकरात का वो लेके आ जाते हैं सामने। ये तो ऐसे लगता है कि सिर्फ ठीक आप है। उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बात करते हैं, इस तरह नहीं होता जी। अच्छा ये कंफर्म कीजिए शेख साहब कि इस पे भी कंफ्यूजन चल रही है। सलमान अकरम राजा साहब पहले ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए आज़म सवाती का नाम बता रहे थे, अब जो नाम सामने आया है वो है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का। तो आज़म सवाती साहब आउट हैं और राना अलामा राजा नासिर अब्बास साहब इन हैं, ये नहीं, ये कैसे हुआ या ये क्या सिलसिला है? आपने थोड़ी सख्त बात कर दी, वो आउट नहीं है। नहीं, सेनेट में तो है, मतलब पीटीआई के हैं, इस ओहदे के नॉमिनेशंस में वो आउट हो गए हैं, ये नो देखिए, खान साहब इज आवर लीडर। आई स्पोक टू सवाती साहब यस्टरडे, ही इज अ ग्रेट मैन। उन्होंने बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा ये खान ने जो किया होगा इसमें कोई हिकमत होगी। खान साहब हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, व्हाई? इट्स वेरी ऑब्वियस। उन्होंने कहा देखें, सवाती साहब बुजुर्ग आदमी हैं, उन पे ऑलरेडी बहुत से केसेस हैं, हार्ड लाइन लेंगे, ऑपोजिशन लीडर के तौर पे बात करनी पड़ेगी, आगे मामलात और चल रहे हैं, चीज़ों को लीड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बेल्स हैं, बेल्स ख़त्म करके सारी हुकूमत जिस तरह हमारे बाकी लोगों के पीछे गई है, उनके पीछे पड़ जाए, उनकी मूवमेंट पे कोई कदगन लग जाए या वो उनकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाए। तो दूसरी तरफ एक मजहबी सियासी पार्टी के हेड हैं राजा नासिर साहब, वो हार्ड लाइन भी ले सकते हैं, सॉफ्ट लाइन भी ले सकते हैं, और उनकी एक अपना ही उनकी पार्टी का एक वो है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी वालों को मुसीबत में अभी नहीं डालना चाहता, क्योंकि काम औखा होगा तो मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, मूवमेंट मुश्किल होगी तो असल मूवमेंट जो है उसको सेटबैक होगा। तो दैट्स व्हाई ही, और बड़ा रिस्पेक्टफुली कर बड़ी तारीफ की है सवाती साहब की, भच्चर साहब की और चट्टा साहब की, खान साहब ने। और इन लोगों ने बड़ी ऑनर और डिग्निटी के साथ खान साहब के फैसलों को जो है मनोअन कबूल किया है। ठीक है, और यानी कि अलामा साहब का इसको नाम इस वक्त अगर मौका आता है तो फिर उनका नाम पे इत्तेफाक हुआ हुआ है और खान साहब की तरफ से उनका नाम आया है सामने, ये तो इत्तफाक है जी। अजी खान साहब ने ना दिता है, इत्तफाक दी केड़ी लोड़ है? खान दे ठीक छड़िया ना, वो तो केड़ा इत्तफाक। अच्छा ठीक गल है। खत्म अच्छा, हुई। अब एक चीज़ के हवाले से बात चल रही है और जुनैद अकबर साहब बड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई गौर साहब को मैंने अपने 2 ओहदों के इस्तीफे भेजे थे, उन्होंने खान साहब को जो बात बताई है वो आधी अधूरी बताई है और तासुर उससे कुछ और मिला है। मुझे इस बात पे मायूसी हुई है और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सदारत से भी इस्तीफ़ा दूंगा, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफ़ा दूंगा और फिर मैं कारकर्दगी के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की भी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया के ऊपर जिक्र करना ये नामुनासिब है। ये चाहे मैं करूँ, चाहे गौर साहब करें और चाहे जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं इस वक्त मौजूदा केपी के तंजीम के, वो करें। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि आपको कोई चीज़ महसूस हो और आप टीवी चैनल्स वालों को बुला के तो आप उनसे गुफ्तगू शुरू कर दें। इमरान खान साहब की जो अभी सेकंड लास्ट जो ट्वीट है उस पर बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने ये हुक्म दिया था कि पार्टी के अंदर के मामलात, चाहे पार्टी का अदना रुकन हो, चाहे आला रुकन हो, चाहे बड़े ओहदे पे हो, चाहे किसी भी हो, बाहर ना सोशल करें। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे अगर बात करेगा, खान साहब, मैंने उसको ट्वीट किया था, खान साहब वॉज सो क्लियर, खान साहब से मैं उसको खुद पार्टी से निकाल दूंगा। अच्छा, सो ही मैं वाज दैट तमाम अपसेट दोस्तों अबाउट इट को एज वेल। यस 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 क्लैरिटी के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था छोटा बड़ा नहीं, सब रुकन बराबर भी है, हो ठीक तो है, हाँ जो मतलब भी हो। कोई कह जी मैं कारकुन हूँ और मैं जगह जगह पे पार्टी की पतलून उतारता रहूंगा, तो नहीं, खान ने कहा ये भी इजाजत नहीं है। अच्छा पार्टी के मामला पार्टी के अंदर डिस्कस होंगे, मीडिया के, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट पे डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल सख्ती से कहा था और मैं समझता हूँ इस डिसिप्लिन की जरूरत है। तो मैं तमाम भाइयों को ये कहूंगा, परहेज करें, अंदर की बातें अंदर करें। आप मतलब जब किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उस वक्त वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे, ये मुनासिब नहीं है किसी के लिए भी, मेरी जात के लिए भी और किसी भी सियासत पार्टी पे। इस पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और लोगों को इमरान खान की उस मौक़िफ़ से गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है। और फाइनली ये बताइए कि सितंबर के हवाले से कोई तहरीक की भी कोई खबरें आ रही हैं सामने कि तहरीक लॉन्च और होनी ये है असी तो सितंबर तहरीके में? जो मैं दसो ना, असी तहरीके निकले कदों
नहीं You can एहतजाज, declare चले चले एहतजाज कर लेते हैं, कोई बाकायदा देखिए तौर पे डेट सितंबर फाइनल कर रहे हैं आप लोग? सितंबर जलसे की बात हो सितंबर रही इज है इम्पोर्टेंट। गौर साहब से। हाँ हाँ सितंबर इज इम्पोर्टेंट, जलसे भी होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा। उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। अच्छा। खान साहब से भी डिस्कशन हुई है और जिसके जिम्मे लगाना था वो खान साहब ने लगा भी दिया है। बस डेट फाइनल करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे जी, और इंशाल्लाह इट विल बी अ बिग इवेंट इन सितंबर।